बढ़ा विवाद योग वर्सेस नमाज। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक बार फिर योग को लेकर सियासी गर्मी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एसटी हसन ने योगा ब्रेक को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए सवाल किया है कि जब नमाज के लिए कर्मचारियों को कोई ब्रेक नहीं दिया जाता तो फिर योगा डे पर विशेष छूट क्यों दी जा रही है। उन्होंने कहा कि योग का विरोध नहीं है, लेकिन सरकार को दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। योग के बहाने फिर एक बार सियासत की चटाई बिछा दी गई है। तो बता दें, वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योगासन की जगह अब सवालासन कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एसटी हसन ने सीधा सवाल पूछा है, जब नमाज के लिए नहीं मिलता तो फिर योग को क्यों रियायत। अब पूछने वाला पूछ रहा है और सोचने वाला सोच रहा है, क्या योग अब केवल स्वास्थ्य का विषय रहा? क्या यह अब विचारधारा की लड़ाई बन गया है, जब काम के बीच 5 मिनट की राहत दी जा रही है ताकि कर्मचारी मानसिक तनाव से बाहर निकले, तो इसमें सियासत कहां से आ गई है। तो वहीं इसको लेकर सपा से पूर्व सांसद एसटी हसन ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। योगा एक अच्छी चीज है, हम सब मानते हैं इस बात को, लेकिन योगा ऑफिस आने से पहले भी किया जा सकता है, ऑफिस के बाद भी किया जा सकता है। इसमें ब्रेक की क्या जरूरत थी? ये कोई इबादत तो नहीं है या कहीं कोई पूजा तो नहीं हो रही। हम ये कहना चाहते हैं कि जब मुसलमान जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक मांगते तो देते नहीं, और योगा डे के ऊपर बेवजह ब्रेक दे दिया। ये दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए, सबके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। वहीं योग पर अब बता दें आपको, राजनीति शुरू हो गई है। जो एसटी हसन का बयान सामने आया है, साथ ही उन्होंने वाई ब्रेक सियासी ट्रैक कहा है। स्वास्थ्य की डगर या फिर सियासत का सफर, एसटी हसन द्वारा कहा गया है। तो वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। परिचय करवा देती हूँ, बीजेपी से नेता श्याम सलोने जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका स्वागत है। तो वहीं सपा नेता राकेश अहिर भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल बीजेपी से ही है। योग दिवस को लेकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से आरोप लगा रही है, राजनीति कर रही है, क्या कुछ कहेंगे श्याम सलोने जी? विद्या जी नमस्कार, राधे राधे राकेश भैया को भी। देखिए विद्या जी, समाजवादी पार्टी के पास जनता के हित के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ना तब था जब ये सरकार में थे, ना अब है कोई। अब तो महाराज जी ने और मोदी जी ने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं। अब देखिए कितनी बेतुकी बातें हसन साहब कर रहे हैं। योगा को नमाज से जोड़ रहे हैं, एक धर्म से जोड़ रहे हैं। योगा एक धर्म का नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो, योगा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया है। योगा संपूर्ण मानव समाज के लिए है और पूरे विश्व के लिए है। हम स्वस्थ रहेंगे तब जाकर के हम पूजा कर सकते हैं। हम स्वस्थ होंगे, मन मस्तिष्क से हम स्वस्थ होंगे, तभी तो हम इबादत, पूजा या अजान जो भी आपको करना है तभी तो कर पाओगे। तीसरी चीज, अजान जैसे नमाज आपको हर शुक्रवार को करनी है, वो आपका एक समुदाय का, आपका एक धर्म का विषय है। योगा साल में एक दिन योगा डे है, और उस पर इसलिए सरकार सचेत कर रही है कि हर व्यक्ति के अंदर ये आ जाए कि हमें स्वस्थ रहना है। बढ़ती हुई तमाम बीमारियां, तो तमाम तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, खान पान का जिस तरीके का माहौल हो गया है, केवल हम योग से बच सकते हैं। और अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को हसन साहब स्वस्थ देखना नहीं चाहते हैं, तो ये बीमारी है समाजवादी पार्टी के दिमाग की। इनके दिमाग के अंदर एक बीमारी है, ये हर चीज को धर्म से जोड़ देंगे, हर चीज को जातियों से जोड़ देंगे। अब हसन साहब बोल रहे हैं तो उन्होंने नमाज से जोड़ दिया। अखिलेश जी या कोई हिंदू नेता बोलेगा तो वो कभी मालूम पड़ा कि पीडीए से, सवर्ण से जोड़ करके अलग कर देंगे। तो इनका काम है केवल समाज को, धर्म को, देश को बांटना। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्य है
कि हर हाल में पूरे देश के मानव जाति को स्वस्थ रखना और जी बिल्कुल स्वस्थता में ही श्याम हम सलोनी अच्छे जी बिल्कुल विचारधारा। श्याम सलोनी जी। राकेश जी, योग पर लेकर अब योग पर ही राजनीति कर रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे, कहाँ तक ठीक है ये दिव्या जी हिंदू मुसलमान नहीं, उन्होंने सही कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्होंने योग दिवस तो मना रहे हैं, ये अच्छी बात है। और उन्होंने कहा भी, आपने जो सुनाया एसटी हसन जी का बयान, उन्होंने कहा कि योग अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं कहा कि उन्होंने योग खराब कहा, योग अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि योग अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं कि इनकी सरकार है। और अभी हमारे साथी श्याम सलोनी जी ने बहुत योग और निरोग की बात की है। मैं कह रहा एक दिन के लिए ही योग क्यों? आपने योग के लिए क्या किया उत्तर प्रदेश की सरकार में रह के? आपने लोगों को निरोग रहने के लिए आपने क्या किया? आप अभी समाजवादी पार्टी के विचारधारा और सरकार समाजवादी पार्टी के नीतियों पे हमला बोले। मैं कह रहा हूं यही समाजवादी पार्टी के सरकार में लोहिया जैसे पार्क बनाए गए, माननीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में लोग जो है व्यायाम और एक्सरसाइज और ऑक्सीजन लेने के लिए जाते हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने देश नहीं दुनिया का सबसे बेहतरीन पार्क बनाया जनेश्वर मिश्र जी के नाम से, एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। मैंने कहा कि ये जब इनकी सरकार थी, ये अटल बिहारी वाजपेयी राजनाथ जी से लगा के इनकी सरकार जब भाई, इन्होंने मानव को मानव रूपी व्यवस्था में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ केवल जो है जितना आडंबर हो सके उतना आडंबर। मैं कह रहा हूं कि आप योग दिवस आ रहा है, योग दिवस पे आप ऐलान कर दीजिए कि हम कुछ एक बेहतरीन योग सेंटर बनाएंगे राजधानी में। राजधानी में आप योग सेंटर बनाइए। नहीं राजधानी में आप बना पा रहे हैं तो मुख्यमंत्री अपने ही जनपद में योग सेंटर बना दें, तब मैं बधाई दूंगा कि चलिए आपने कुछ तो किया। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बस आप एक तरह तरह से लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों की तरह तरह से आप नरेशन गढ़ रहे हैं। ये नरेशन जनता जान चुकी है। और आपका कोई योग करने का नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी का भी योग हम लोगों ने देखा है, तो वो 30 सेकंड खड़े नहीं हो पाए एक पैर पे, वो 4 बजे ही उठ जाते हैं योग करने। मगर वो 4 बजे वाला जो मुख्यमंत्री जी योग करते हैं उसका भी वीडियो सारे लोगों ने देखा, तो सबको पता है कि आप कितना योग करते हैं। आप योग नहीं करते हैं, आप केवल बस योग पे राजनीति करने वाले लोग हैं। श्याम सलोनी जी क्या कहेंगे? बीजेपी योग पर राजनीति कर रही है। दिव्या जी, बड़ी हास्यास्पद बातें हमारे मित्र कर रहे हैं। ये योग को अभी तक समझ ही नहीं पा रहे। भाई योग किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। और ये कह देना कि हमने जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया या हमने लोहिया जी के नाम से पार्क बनाया, लोहिया जी के सिद्धांत पर समाजवादी पार्टी कितना चली है। मैं कह रहा हूँ कि जेपी मेमोरियल को आप बेचने की तैयारी कर रहे हैं। वो जेपी मेमोरियल विचारधारा की एक प्रतिमूर्त है। अरे आप जिस समाजवाद की और लोहिया की बात कर रहे हैं, आप तो अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे भी कुछ नहीं बना पाए। जो लोक भवन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था, आप ले जाके वो अटल बिहारी जी का स्टेचू लगा दिया। कैंसर इंस्टीट्यूट जो अखिलेश यादव ने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था, आप उनके नामकरण कर दिए, वो भी ठीक से नहीं चला रहे हैं। आप तो अपने नेता का सम्मान में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या बात करेंगे? स्टेडियम हमने बनाया, नाम आपने रख दिया। आप देखिए बीच में बोल रहे हैं, केवल बस नाम रखे हैं। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, नाम आपने रख दिया। तो हमारे आप तो कुछ कर नहीं रहे। चैनल के होंगे, आप अपने नेता के सम्मान में भी अगर कुछ बनाते तब भी मुझे खुशी होता और मैं धन्यवाद देता कि आप अपने नेता के नाम पे कुछ बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रशंसक समझ पाएंगे ना? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ श्याम सलोनी जी, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे मैं कह रहा हूँ अपनी बात रखते हैं हम लोग। नहीं, आप मगर गुमराह न करिए दर्शकों को, पॉइंट टू पॉइंट बताइए ना। मुझे आप दर्शकों को क्यों नहीं बता रहे हैं? मुझे आदरणीय एंकर जी ने बोलने का समय दिया है, तो आप मुझे बोलने नहीं दीजिए। आपको भी समय देंगी भाई, आपको ऐसा नहीं है बुलाया है, मुझे बुलाया, दोनों को बुलाया, दोनों को सम्मान मिलेगा। नहीं ठीक है। मैं कहता हूं कि आपने लोहिया जी का नाम दिया, लोहिया जी की विचारधारा समाजवादी थी, आपकी विचारधारा कहीं समाजवादी है? नाम समाजवादी रख देने से
नाम मैं समाजवादी तो कह रहा हूँ, नहीं श्याम सलोनी जी होना चाहिए। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपने नेता जी को क्या मिला? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे आपने क्या बनाया? दिल्ली की सरकार है में आप हैं, आप उत्तर प्रदेश की सरकार में हैं, आपने कुछ नहीं बनाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो लोक भवन बनाया था उसमें आप अटल बिहारी जी को सम्मान दिए। कैंसर इंस्टीट्यूट जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था आप उसको नामकरण करके सम्मान दिए। इकाना स्टेडियम जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था उस पर आपने नामकरण कर दिया। आप तो अपने नेता के सम्मान में कुछ नहीं बना सकते। हम लोग तो जेपी मेमोरियल, जेपी के नाम पे जेपी एनआईसी बनाया, हम लोग तो लोहिया जी के नाम पे लोहिया पार्क बनाया, हम लोगों तो जनेश्वर मिश्र के नाम पे जनेश्वर मिश्र का पार्क बनाया। हम लोगों ने अपने नेता के सम्मान में बखूबी काम किए हैं, आप तो कुछ नहीं कर पाए। मैं तो कह रहा हूँ लालजी टंडन लखनऊ के इतने बड़े नेता थे, आपने क्या किया लखनऊ में? नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ लखनऊ में लालजी टंडन के नाम पे आपने क्या किया? देश के नेता बन गए। आप क्या करते हैं? श्याम सलोनी जी आपके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी बात थी आपको बात बताने के लिए नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आप कह दीजिए इंडिया वाइज के चैनल पे कि योग सेंटर बनाने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में योग सेंटर बनेगा। नहीं मैं तो कह रहा हूँ ऐलान कर दीजिए, मैं स्वागत करूंगा आपका। ना आपके नेता हसन साहब कहते हैं नमाज को छुट्टी मिले, आप छुट्टी चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कि छुट्टी मिले, मैं कह रहा हूँ कि योगा कोई एक दिन का विषय नहीं है। छुट्टी मिले, मैं कह रहा हूँ योग दिवस पे आपने क्या किया? आप बता, योग दिवस पे आपने योग सेंटर बनाने का ऐलान कर दीजिए। बोला है कि योग दिवस पर छुट्टी और नमाज पर छुट्टी नहीं। क्या आप? मैं तो कह रहा हूँ हमारे नेता ने जो कहा, उन्होंने कहा कि योग और जो चीजें हैं वो दो तरफी तरह होनी चाहिए। नमाज पर छुट्टी मिले, इतना बता। हाँ नहीं देखिए श्याम सलोनी जी आप तो धर्म पे ही जाते हैं भाग के, आपके जब काम पे बात करो तो धर्म पे जाएंगे। मैंने कहा कि आप बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश की सरकार में आप हैं, आप स्वास्थ्य बेहतर के लिए क्या किया? आप पन्ना झाड़ दोगे तो ये मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य बेहतर के लिए एक भी काम बता दीजिए आपको। योग को आपके अस्पतालों में तो कुत्ते काटने की रेबिट नहीं है। तो सरकार का वो उपक्रम है जो सर्व समाज के लिए है, सर्व धर्म के लिए है। आप मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम महिलाएं जो मैं तो कह रहा हूँ कोई किसी को तमाम बीमारियों को योग, तो मैं कह रहा हूँ बीमारी का इलाज आपके पास क्या है बता तो दीजिए। क्यों कर रहे हैं? कितने अस्पताल आप बनाए ये भी बता दीजिए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए ये भी बता दीजिए। राकेश अहिर जी एक मिनट। श्याम सलोनी जी, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास हो रहा है कि नमाज में ब्रेक नहीं दिया जाता, लेकिन योग दिवस पर ब्रेक दिया जा रहा है। क्या बीजेपी की सोच सिर्फ हिंदूवादी है? विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। हम तो पूछ रहे हैं, ये पता है ना क्या क्या जो शुक्रवार को नमाज पर ब्रेक चाहते हैं, जो चाहते हैं छुट्टी मिले? समाजवादी पार्टी इनके प्रवक्ता बैठे हैं, ये ऑफिशियल बयान दे अपना। अब ये बयान दे लेंगे तो उनका व्यक्तिगत बयान है हसन साहब का। आप क्या चाहते हो? आप योग को चाहते हो कि योग ना हो? आप चाहते हो आपके भाई बंद बहन माता पिता स्वस्थ रहें? आप चाहते हो कि आपके भाई बहन परिवार के लोग स्वस्थ नहीं रहे? एक दिन का योगा है, एक दिन के योगा तो इसलिए बढ़ करके किया जाता है राकेश जी। श्याम सलोनी जी जन तक पहुंच जाए। आपका सवाल जवाब दें। आप बताइए। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में आप 8 साल हो गया, दिल्ली में आप है, आपकी सरकार है, आपने स्वास्थ्य के लिए आपने कितने काम किए? योग सेंटर आप क्यों नहीं बनाया अभी तक? आप एक बेहतर घुमाइए नहीं, एक मैं कह रहा हूँ आप बात को घुमाइए नहीं। योग सेंटर हमारे बने हैं उत्तर प्रदेश में, जन जन तक योजना हमारी जा रही है। फिर आप योजनाओं पर बात करेंगे जब चैनल विषय पर आएगा। नहीं आप जिस दिन चैनल विषय पर डिबेट कराएगा हम उस पर बोलेंगे। आज विषय है कि आपके एक नेता कहते हैं कि शुक्रवार को नमाज पर छुट्टी दे दो। नहीं मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी चाहती है, फिर सुनिए तो क्या समाजवादी पार्टी चाहती है कि नमाज पर छुट्टी मिले? फिर हिंदू वर्ग आपका कहेगा, आपका पीडीए कहेगा, फिर आपका पीडीए कहेगा कि हमको हमारे सवाल सुनते नहीं। यही तो बड़ी दिक्कत है भाजपा के लोगों को। राकेश जी आप ही बताइए, आप चाहते हो कि नमाज पर खत्म कर देते हैं? आप बताइए ना, आप बोलिए समय पूरा खत्म कर रहे हैं। चलिए ठीक है, श्याम सलोनी जी आपके पास आऊंगी। राकेश अहिर जी, बकरा ईद पर भी समाजवादी पार्टी ने कई सवाल उठाए, अब योग दिवस पर भी सवाल उठाने की नौबत आ रही, राजनीति की जा रही है। नहीं बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूं कि इस देश में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, ये संविधान भी कहता है और ये भारतीय संस्कृति का परंपरा जो है वो भी कहता है।
तो मैं कह रहा हूँ जो बकरा ईद मनाना है उसको बकरा ईद मनाना, हमें होली मनाना, हमें दिवाली मनाना, हम होली दिवाली मनाएंगे। जिसको नमाज अदा करनी है हमको मंदिर में जाके प्रार्थना करना है, जिसको चर्च में जाना है वो चर्च में जाए। सबका एक जिसका जो धर्म है, जो आइडियोलॉजी है वो अपना अपना करे, उसमें कोई किसी का पर्सनली हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और रही बात योग की, तो मैं तो कह रहा हूँ श्याम सलोनी जी की सरकार है। श्याम सलोनी जी ने जो अभी लगातार अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि हेल्थ को लेकर इशू है, स्वास्थ्य बेटर होगा, तो मैं कह रहा हूं कि हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के, और आपकी सरकार है, हर जिले के मुख्यालय पे योग सेंटर बनवा दीजिए। ये बहुत अच्छा काम होगा, ये जनमानस के हितों का काम होगा। कोच की नियुक्ति हो चुकी है भैया। ऑक्सीजन लेवल आज के डेट में बढ़ रहे हैं। बढ़ते कोरोना में आपने ऑक्सीजन लेवल का आपने हाल कोविड में देखा ही कि ऑक्सीजन की कमी आज भी हो रही है, फिर कोविड बढ़ रहा है। मैं बहुत पॉइंट वाली बात कर रहा हूँ। अभी श्याम सलोनी जी सुन लीजिए, मैं सुन तो लीजिए श्याम सलोनी जी। टीचर है नहीं, मैं कह रहा हूँ सुन तो लीजिए। योग टीचर तो आपके सब कागज पे चल रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके तो अभी कानपुर का वो आप तो देखे होंगे कि कानपुर में आईएएस, डीएम और सीएमओ की लड़ाई, पूरा देश और प्रदेश देख लिया। घास तो बेचारे सीएमओ पे गिरा दिए आप लोगों ने। तो ये ना बताइए, और आईआरएस का कैसे लड़ाई हुआ वो भी सब देख रहे हैं। राकेश अहिर जी मुद्दे से मत भटकिए, ये बताइए राकेश अहिर जी, वो भी देखे। राकेश अहिर जी, राकेश अहिर जी मुद्दे से मत भटकिए, बताइए योग करना तो अच्छी बात है ना, स्वास्थ्य में लोगों के सुधार ही होगा, फिर इस पर ब्रेक मिले या ना मिले इसको लेकर फर्क क्या पड़ता है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि योग सबको करना चाहिए और एक्सरसाइज व्यायाम सबको करना चाहिए, सबको बेहतर है। बहुत अच्छा, मैं बधाई भी देता हूँ, मगर मैं तब बधाई दूंगा जब श्याम सलोनी जी पूरे हर डिस्ट्रिक्ट पे एक योग सेंटर खुलवा दें। ये अपने नेता के ही सम्मान पे नाम रख के खुलवा दें, ये वो नहीं करेंगे। ये तो अपने नेता सर्दे अटल जी बिहारी पे इनका वो नहीं है, कोई उनको सम्मान देने की जगह नहीं, कोई काम नहीं किया इन्होंने। कैंसर इंस्टीट्यूट माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, वहां नामकरण कर दिया। स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव ने बनाया, नामकरण कर दिया। लोक भवन माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, स्टेचू वहां लगा दिया। चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप इस बार योग दिवस पे अपने मुख्यमंत्री जी से घोषणा ही करा दीजिए कि कम से कम पूरे जिले में, जिले मुख्यालय पे योग सेंटर बना दे। तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा फिर दोबारा जब बैठूंगा इंडिया वॉइस के चैनल पे। मगर आप तो कुछ नहीं करते हैं, केवल बस आप यहाँ बैठेंगे, आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आपका स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है? अभी दिव्या जी आप देखी होंगी कि अल्ट्रासाउंड एक फोटो कॉपी पेज पे निकाल दिया गया। आप कल्पना करेंगी कि स्वास्थ्य कितना बदतर हो गया। आप अभी देखी होंगी कि इमरजेंसी में एक मरीज का ऑपरेशन हो रहा था और बिजली चली गई और जनरेटर में तेल नहीं था, उसकी मौत हो गई। अभी ये भी खबर ये शायद नहीं जानते होंगे। ये स्वास्थ्य की तो बड़ी इनकी चिंता है। श्याम सलोनी जी को पर्सनली रूप से मैं जानता हूं कि इनको चिंता है, मगर ये दुखी भी अंदर है सरकार के प्रति कि सरकार हमारा स्वास्थ्य पे कुछ काम नहीं कर रही है। देखिए मुस्कुरा भी रहे, मुस्कुराहट भी बता रही कि दुखी है अंदर से कि ये इनके जो छापा मंत्री हैं, जो रील बनाते हैं, ये कुछ भी नहीं किए हैं, ये सिर्फ स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिए हैं। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, और कोविड आ रहा है, 1 मिनट और लूंगा मैं दिव्या जी, कोविड आ रहा है, कोविड का आंकड़ा टीवी चैनलों पे चल रहा है, मगर पिछली बार कोविड में ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की जान चली गई। मैं खुद देखा हूं अपनी आंखों से, दर्जनों लोगों की जान चली गई और मदद नहीं कर पाए क्योंकि ऑक्सीजन थे नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि श्याम सलोनी जी, आप अपने स्वास्थ्य मंत्री और छापा मंत्री से कह दीजिए कि जरा इस बार कोविड जब आ रहा है, जो आंकड़ा टीवी पे चल रहा है, कम से कम ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त की जाए, कम से कम बेड पर्याप्त की जाए, और जो जितने भी चीजें हैं मेडिसिन से जुड़ी उसको आप देख लिया जाए। अगर उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, अभी इनके खुद छापा मंत्री के एक मरीज ने कहा कि 1 रुपए की पर्ची पे 50 रुपया लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, मगर ये 50 रुपया के बाद भी उस कर्मचारी पे निलंबित नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। राकेश अहिर जी आपके पास आऊंगी। श्याम सलोनी जी बोलिए। दिव्या जी, राकेश जी हमारे बड़े न्यूज पुरुष हैं, इस समय समाजवादी पार्टी के बड़े दिव्य प्रवक्ता हैं, लेकिन इन्होंने कुछ सवाल किए हैं और जैसे मैंने सुना है राकेश जी, मैं समझता हूँ पार्टी के साथ साथ आप कानों पर भी अपना उतना ही सम्मान करें। आपने कहा कि सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ये पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने हर धर्म का सम्मान किया है, त्योहार पर सम्मान किया है। सौगात ईद भी हमारे सरकार ने दी है। हमने हर गरीब महिला को, पुरुष को बराबर का राशन दिया है। आप
कोविड पर आए, कोविड पर जिस तरीके से हमारी सरकार ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जिस तरह से काबू किया, अतुलनीय, प्रशंसनीय है। वैक्सीन बनाई, लेकिन दुर्भाग्य आपकी की सरकार, आपकी के नेता ने वैक्सीन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। समाजवादी पार्टी प्रश्न चिन्ह वाली पार्टी बन चुकी है। उस वैक्सीन का रिपोर्ट भी आ गया सर। भाजपा की वैक्सीन है ये। नहीं, मैं कह रहा हूँ उस वैक्सीन का रिपोर्ट भी आ गया। श्याम सलोनी जी, हमारा मुद्दा स्वास्थ्य और योगा पर है। योगा को लेकर राजनीति की जा रही है, इस पर आप जवाब दीजिए। माफी मांग लिया और आज वैक्सीन का देन है कि कितने लोगों की जान चली जा रही है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। आज का जो कितने लोगों की जान चली जा रही वैक्सीन है कि इनके एक सांसद, पूर्व सांसद, वो कहते हैं कि सरकार योग पर छुट्टी दे रही है आधा दिन की, और हमारी नमाज होती है, हमको छुट्टी नहीं मिलती आधा घंटे की। तो भाई साहब, ये कौन सा तर्क है आपका? क्या इस तर्क से समाजवादी पार्टी सहमत है? क्या सीएन हसन का जो वक्तव्य है ये समाजवादी पार्टी का वक्तव्य माना जाए? क्या समाजवादी पार्टी चाहते कि हर शुक्रवार को छुट्टियां हो सरकारी स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में? क्या ये समाजवादी पार्टी का स्टेट है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस बात को क्लियर कर रहे हैं, या ये सीएन हसन का अपना व्यक्तिगत मामला है? जैसे हमेशा आप कहते हैं, आपके महासचिव कहते थे कि रामायण गलत है, उन्होंने रामायण तो आपने कह दिया वो उनका व्यक्तिगत मैसेज है। आप जातिवाद अभी आप जब घोषणा कीजिए, आपको पीडीए के लोगों से मालूम पड़ेगा। आपने सरकार में रहे, आपने कोई कार्य नहीं किया, आज आप कारगिना रहे हो। केवल एक बात की बता दीजिए कि क्या समाजवादी पार्टी सीएन हसन के वक्तव्य से सहमत है? उसको समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट माना जाए कि शुक्रवार को नमाज की छुट्टियां की जाए पूरे देश में? आप इस पर पहले अपनी राय दे दीजिए, जो आज विषय का मुख्य केंद्र बिंदु है। आप इधर उधर की बात ना कर, ये पता कैसे लुटा, ये लूटने वाले बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ, बहुत कम समय में जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ टीएन साहब का जो बयान था, उन्होंने ये नहीं कहा ये समाजवादी पार्टी का बयान है। पूरे वीडियो को आप पार्टी से अलग हट रही है ना? नहीं, सुन तो लीजिए। पार्टी से अलग हट रही है। नहीं, सुन तो लीजिए। टीएन हसन के बयान पे आप छाती पीट के मूंग रगड़ रहे हैं। कर्नल सोफिया पे जो आपका मध्य प्रदेश का एमपी इतना बेहुदा बयान दिया था, आप उस पर क्या कार्रवाई मांगी थी उसने? आप उस पर निंदा कर रहे हैं, आप उस पर कार्रवाई क्या करें? टीएन हसन साहब का इतना बड़ा बयान नहीं और इतना बेहुदा बयान नहीं है जितना आपके मंत्री का बयान था। आपके डिप्टी सीएम ने क्या कहा था सेना को? सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। आप वहाँ चुप्पी साहब लेते हैं। आप जब देशभक्त की बात करते हैं, आपके पास जवाब नहीं रहता है अपने लोगों को। आप क्या जवाब देंगे बताइए? मैं कह रहा हूं कि कर्नल सोफिया पे जो बयान दिया था, राकेश जी और श्याम सलोनी जी, यहाँ पर बात स्वास्थ्य और योगा की हो रही है। स्वास्थ्य और योगा पे आखिर राजनीति क्यों हो रही है? जी ने सही बोले थे, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर उस दूसरी वीर सपूत जो महिला थी, नहीं, वो आदरणीय प्रोफेसर साहब जी ने सही कहा था कि जाति पे बात नहीं, कि अगर उस दूसरी की जाति पता होती तो आप उससे भी प्यार आपके लोग करते हैं। तो किस बात का है कि आप लोग जाति और नफरत और धार्मिक फैलाने वाले लोग हैं। आपके लोग हमारे नेता ने बोल दिया था, मंत्री ने उससे माफी मांगी थी, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल है कि विचारधारा से आप बिलोंग करते हैं, आपके नेता माफी मांगते हैं, आपके नेता पहले बोलेंगे फिर माफी मांगेंगे, कुछ नहीं है। क्या आप अपने नेता पे कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे? जब से भारतीय जनता पार्टी की दिव्या जी आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से इनके यहाँ एक चीज का लगा है कि ये माफी मांग लेंगे। ये पहले बोलेंगे फिर माफी मांग लेंगे। इनके पास माफी के अलावा कोई और चीज नहीं है। कार्रवाई तो करेंगे नहीं अपने नेताओं पे। नेता ने तो माफी नहीं मांगी। मैं कह रहा हूँ मेरे नेता ने जो कहा वो तार्किक बात किया। चलिए ठीक है, समय का अभाव होने के कारण आप दोनों को यही रोकना पड़ेगा। श्याम सलोनी जी, और समय का अभाव होने के कारण आप दोनों को यही रोकना पड़ेगा। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए श्याम सलोनी जी आपका धन्यवाद, और राकेश अहिर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा। अब देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर यह सियासी पारा और कितना हाई होता है, और पक्ष विपक्ष का इस पर क्या कुछ कहना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।